हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 2, डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किलिंग। ठीक है, इसमें हम यूनिट 2 में आज पढ़ेंगे डाटा एंट्री हम किस तरह करते हैं और कीबोर्ड स्किलिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इसमें हम जो मेन मेन पॉइंट्स हैं हम उनको कवर करेंगे, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, कीबोर्ड स्किलिंग। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड के हमारे इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। ठीक है, पहले टाइपराइटर आते थे, ये बिल्कुल कीबोर्ड हमारा उस तरह ही होता है। ठीक है, जो टाइपराइटर होते थे उसके अंदर फीचर्स कम होते थे, लेकिन हमारे कीबोर्ड में फीचर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड विद एडिशनल कीज। ठीक है, कीबोर्ड में एडिशनल कीज होती हैं। कीबोर्ड जनरली मोर देन 100 कीज। ठीक है, एक जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर मतलब 100 की से ज़्यादा होती हैं, 100 से ज़्यादा कीज होती हैं। ईच की ऑफ ए कीबोर्ड कोरस्पोंड टू सिंगल सिंबल। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर हर की का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। सम सिंबल्स रिक्वायर प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल कीज सिमल्टेनियसली। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि मतलब कुछ सिंबल हमारे कब आते हैं, जब हम एक से ज़्यादा कीज़ को प्रेस करते हैं और इन सीक्वेंस। इट अलाउज एंटरिंग अल्फ़ाबेट। ठीक है, हम कीबोर्ड की हेल्प से अल्फ़ाबेट एंटर कर सकते हैं, डिजिट एंटर कर सकते हैं एंड सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर सिमल्टेनियसली। प्रेसिंग कैन प्रोड्यूस एक्शंस और कंप्यूटर कमांड। ठीक है, अब कुछ कमांड्स होती हैं कंप्यूटर में। ठीक है, जैसे कमांड होगी कंट्रोल सी, ये भी तो एक कमांड है हमारी। कंट्रोल सी क्या होता है हमारा कॉपी। ठीक है, जैसे कंट्रोल बी से क्या होता है हमारा पेस्ट होता है। The touch method of typewriting is a method of typing without using the sense of sight to find in the keys। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि जो टच टाइपिंग मेथड होता है इसमें क्या होता है कि हमें कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना। ठीक है, हम सिर्फ क्या करेंगे, मॉनिटर जो है सिर्फ उसकी तरफ देखेंगे और हमारी क्या है, हम टाइप करते चले जाएंगे। मतलब हमें ये मतलब देखना नहीं है बार बार कीबोर्ड की तरफ कि भाई ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, इस तरह से। देयर इज नो नीड टू सर्च द कीज वाइल टाइपिंग एंड वन हैज़ टू मूव ओनली द फिंगर विच नीड टू स्ट्राइक। ये ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो हमारी फिंगर सिर्फ वहीं पे जानी चाहिए जो हम की प्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं वी प्रेस करना चाहता हूँ तो मेरी फिंगर को जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये पता चल जाएगा वी का है, एक्स का है, जेड का है, इस तरह से। उसके बाद है हमारा ए टच टाइपिस्ट नोज द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू मसल मेमोरी। ठीक है, अब जो हमारी जो फिंगर्स की मसल मेमोरी होती है ना, उनको ही पता चल जाता है जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, रोज मतलब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाता है कि भाई हमारी कौन सी की कहाँ पर है। तो हमारा जब हम टाइप करेंगे तो सीधा हमारी फिंगर कहाँ पे जाएगी, जो हम प्रेस करना चाहते हैं। टच टाइपिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द 8 फिंगर्स इन हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, हमारे जो 8 जो फिंगर्स हैं दोनों हाथों की, वो हमारी बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल रो होती है ना, वो सिर्फ उस पर जाएंगी अलोंग द मिडल ऑन द कीबोर्ड होम रो। टच टाइपिंग कैन बी डन with two hands और by using सिंगल हैंड आल्सो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो टाइपिंग का काम होता है हम एक हाथ से भी कर सकते हैं, अब हम तो अपने दोनों हाथों का यूज़ करके भी हम कर सकते हैं, मतलब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइपिंग स्पीड जनरली इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये वही चीज़ कह रहा है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी स्पीड है वो टाइपिंग की हमारी इम्प्रूव होगी। द टाइपिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज ग्रेजुअली एंड द स्पीड इज 60 वर्ड पर मिनट। ठीक है, नॉर्मल जो स्पीड कितनी होती है, 60 वर्ड पर मिनट होती है। हायर कैन बी अचीव, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब और भी ज़्यादा स्पीड हम अचीव कर सकते हैं। द रेट ऑफ स्पीड इंक्रीज वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल। ठीक है, अब हर कोई बंदा अगर ना टाइपिंग करेगा तो ये तो नहीं कि सबकी स्पीड एक ही आएगी, मतलब कुछ ऊपर नीचे सबका होता रहता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड भी बढ़ती रहेगी हमारी। द रेट ऑफ स्पीड इंक्रीज वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल्स, मैनी वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स एंड रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक ना फ्री मतलब कुछ फ्री में सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे रैपिड टाइपिंग ट्यूटर है वो हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे हम अपनी टाइपिंग की जो स्पीड है वो अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कस्टमाइज टू लर्निंग टाइपिंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इससे हम अपना एफिशिएंटली इफेक्टिवली टाइपिंग कर सकते हैं। अब ये देखो मेन चीज़ आ रही है अब यहाँ पे, टाइपिंग टाइप्स ऑफ कीज़। ठीक है, हमारी कितनी तरह की कीज़ होती हैं। फर्स्ट इसमें अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। ठीक है, अल्फ़ान्यूमेरिक कौन सी होती है हमारी, और जो हमारे इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। अल्फ़ाबेट हमारे A to Z और नंबर्स 0 to 9। उसके बाद पंचुएशन कीज़ होती हैं। ठीक है, इसमें हमारे कुछ कोमा आ जाते हैं, ब्रैकेट्स आ जाते हैं, प्लस माइनस इक्वल टू, ये सारे किस में आते हैं, हमारे पंचुएशन कीज़ में आते हैं। ऑल्ट की होती है, अल्टरनेट की होती है, एरो की होती है। ठीक है, लेफ्ट राइट होती है, अप डाउन होती है, शिफ्ट अल्ट की होती है, बैक स्पेस की होती है, और हमारी कैप्स लॉक की होती है।
कैप्स लॉक की सब बच्चों को पता ही होगा। कैप्स लॉक की जब ऑन होती है जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारा कैपिटल में आता है, अगर ऑफ होगी तो सारा हम जो टाइप करेंगे स्मॉल में आता है। कंट्रोल की होगी, डिलीट की होगी, एंटर की, एस्केप की और फंक्शनल की। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं फंक्शनल की कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये होती है F1 से लेके F12 तक। चलिए बेटा आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड हमारा इस तरह होता है। ये हमारा कहाँ पे होता है, कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे होता है। ये देखा ही होगा सबने। होम होम कीज़ कौन सी होती है हमारे, ASDF। ठीक है, अभी देखो जहाँ पे पिक्चर इन्होंने दिखा रखी है वहाँ पे देखो ASDF की हमारी क्या है, होम कीज़ होती हैं। ऐसी हमारी LKG होम कीज़ होती हैं। ठीक है, अब जो फिंगर्स इस तरह प्लेस है इनको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टली इन्होंने प्लेस कर रखा है फिंगर्स को। उसके बाद हमारी गाइड की, ठीक है, F और क्या है J। ठीक है, हमारी क्या होती है, गाइड की होती है। इन पे तुम ध्यान से देखोगे ना एक हल्का सा डॉट भी बना होता है, मतलब ये एक तरह से मार्क होता है कि भाई आपकी फिंगर कहाँ पे प्लेस है। उसके बाद है हमारा कैप्स लॉक की के बारे में बता रखा है इन्होंने। ठीक है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। कैप्स लॉक की अगर ऑन होगी तो हमारा सारा लिखा हुआ किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ये सब को पता ही है। ठीक है, माउस की हेल्प से हम अपना स्क्रॉल कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जो भी हमारे पिक्चर्स होते हैं या फिर कोई भी हमारी शेप होती है उसको। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताने के लिए। ठीक है, ये तो देखो पता ही है, लेफ़्ट क्लिक होती है, राइट क्लिक होती है, डबल क्लिक होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है कि माउस को जब हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी पिक्चर को, मतलब एक जगह से ला के उसको ड्रैग करते हैं, मतलब घसीटते हुए लेकर आना और दूसरी जगह जल ला के उसको छोड़ देना, उसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। स्क्रॉल स्क्रॉल हमारा अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, माउस की हेल्प से। ब्लॉकिंग क्या होता है, ब्लॉकिंग इज अनदर वे ऑफ सेलेक्टिंग द टेक्स्ट। ठीक है, ब्लॉकिंग हेल्प से क्या करते हैं हम, सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट नीड टू बी एडिटेड और फॉर्मेटेड। ठीक है, इसकी हेल्प से जो सिलेक्ट हुआ टेक्स्ट उसको हम एडिट कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं और फॉर्मेटेड कर सकते हैं। फॉर्मेट मतलब कुछ कलर इसमें डालना, साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, वो सब चीज़ें। अब बेटा ये देख लो, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा जरूरी टॉपिक है हमारा। ये पेपर में देखो हर बार आता है 5 नंबर का। और देखो जितना इसका नाम थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है उतना ये है नहीं खतरनाक। इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या है, और इजी है ये। ठीक है, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइप राइटिंग। ठीक है, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स क्या है, इसकी हेल्प से जब हम टाइपिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा एफिशिएंट और इफेक्टिव टाइपिंग का काम हम करते हैं। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सिटिंग पोस्चर, जब हम कंप्यूटर बैठे हैं तो हमारी जो चेयर है एकदम एकदम, और हमारी जो बैठने का जो तरीका एकदम सीधा होना चाहिए, हमारी जो बैकबोन है, कमर है, वो एकदम सीधी होनी चाहिए। और क्या है इसमें आगे देखते हैं, देखो इन्होंने पिक्चर में ही समझा रखा है। ठीक है, ये देखो ध्यान से, अगर पेपर में आता है तो इस तरह के पिक्चर भी बना के आनी है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, नंबर अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये जो जिस तरह मतलब टाइपिंग का काम हो रहा है कंप्यूटर पे, ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है बैठने की कंप्यूटर पे, मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस है कीबोर्ड का, मॉनिटर का, चेयर का, टेबल का। ठीक है, देखो पोजीशन ऑफ हैंड्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो पिक्चर है इन्होंने देखो कितना अच्छे ढंग से बता रखा है, जो हाथों की जो पोजीशन है एकदम एकदम सीधी होनी चाहिए। अब ये देखो पीछे जो रॉन्ग पोजीशन कैसे है। ठीक है, अब चेयर पे देखो किस तरह बैठे हुए हैं ये, कोई फिल्म विल्म देख रहा हो जैसे कि। ठीक है, जब हम सही पोजीशन हमारी क्या होती है, जब हम हमारी जो बैकबोन है एकदम सीधी होनी चाहिए और फिंगर्स हमारी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और हैंड की पोजीशन भी हमारी ठीक होनी चाहिए। मॉनिटर प्लेसमेंट, ठीक है, मॉनिटर प्लेसमेंट देखो उन्होंने क्या रखा है, मतलब 60 to 65 और 17 इंचज़ का अगर है तो इतना मतलब डिस्टेंस होना चाहिए 60 to 65 सेंटीमीटर का, मतलब हमारे और मॉनिटर के बीच में। कीबोर्ड और माउस प्लेसमेंट, ठीक है, कीबोर्ड माउस प्ले मतलब कीबोर्ड और माउस को हम साथ में नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा उनके बीच में भी डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम कितना 20 सेंटीमीटर का। चेयर और टेबल प्लेसमेंट देख लो। ठीक है, चेयर और टेबल की भी एक अपनी प्रॉपर दूरी होनी चाहिए, ये नहीं कि साथ में ही हैं दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा उनको भी डिस्टेंस होना चाहिए।
चलो बेटा अब आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये देख लेते हैं। इसमें देखो क्या है, सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स। ठीक है, बोले जो हम टाइप कर रहे हो तो एक मतलब टाइप करने के क्या क्या हमारे टिप्स हैं। प्रेस द कीज विद फेदर। ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या है, प्रेस द कीज विद फेदर टच एंड डू नॉट पुट अनड्यू प्रेशर। ठीक है, जब हम टाइप कर रहे हों तो जो हमारा कीबोर्ड है उस पर अनड्यू प्रेशर मतलब अननेसेसरी प्रेशर दबा के नहीं रखना है। ठीक है, ये एक अच्छी तरीका नहीं होता जब हम टाइपिंग कर रहे हो, मतलब हाथों को फ्री रखना है। रेस्ट योर फिंगर्स ऑन होम रो वाइल टाइपिंग, मतलब होम रो पे हमारी फिंगर्स होनी चाहिए। अलाउ योर फिंगर्स टू फॉल नेचुरली ऑन द कीज। ठीक है, हमारी फिंगर्स क्या है नेचुरली जो हमारा कीबोर्ड है उस पर कीज़ पे होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब ज़बरदस्ती अपना अपना फिंगर्स उस पर रखी हुई है, मतलब एक नेचुरल वे से होना चाहिए। वाइल टाइपिंग द रिलीज द की इमीडिएटली एज सुन एज यू प्रेस इट। ठीक है, जब हम टाइपिंग का काम पूरा हो जाए उसके बाद हमारी फिंगर्स को उस पर से हटा लेना चाहिए। डो नॉट लुक एट द कीबोर्ड वाइल प्रैक्टिसिंग। ठीक है, अब देखो ये वही बात है कि जब हम टाइप कर रहे हो हमें कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। प्रेस द कीज विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द रिदम। ठीक है, जो टाइपिंग कर रहे हैं इक्वल इंटरवल में हमें टाइप करना है। प्रेस द कीज ओनली विद द फिंगर्स अलॉटेड दैम। ठीक है, जो जिस कीज के लिए फिंगर अलॉटेड है उस सिर्फ हमें उसी को प्रेस करना है। वाइल प्रेसिंग द की से स्लोली प्रोनाउंस। ठीक है, डो नॉट टेक एनी। ठीक है, ये थोड़ा जरूरी पॉइंट है। डो नॉट टेक एनी मेंटल स्ट्रेस वाइल टाइपिंग। जब हम टाइप कर रहे हो हमें कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है कि भाई मेरे से गलत टाइप हो गया तो क्या होगा। ठीक है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेना, तो अपना फ्री होकर टाइप करना है। मेंटेन पेशेंस इफ़ कमिटेड मिस्टेक एट इन, मतलब हमें पेशेंस रखना है। कोई गलती हो भी जाती है टाइपिंग में, ये नहीं कि भाई मैं आगे भी करूँगा तो मेरे से गलती हो जाएगी। हमें पेशेंस रखना है कि भाई मैं दोबारा टाइप करूँगा तो मेरे से सही होगा। मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, हमें बैलेंस बना के चलना है कि स्पीड और एक्यूरेसी का। ठीक है, मतलब ये नहीं कि स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज मतलब फास्ट हम टाइपिंग कर रहे हैं जिससे हमारी जो हम टाइप करें वो भी गलत हो रहा है, और इतना स्लो भी नहीं करना कि भाई पूरा दिन ही निकाल दिया एक पेज में, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब हमारे बैलेंस बना के चलना है स्पीड और एक्यूरेसी का। टू गेन मास्टरी ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड अंडरटेक रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ डे। ठीक है, अगर हमें मास्टरी करनी है अपने टाइपिंग में तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है डेली। अब ये देखो टच टाइपिंग टेक्निक्स, इसको देख लेते हैं। ठीक है, स्टेज वन में देखो हमारा क्या है, स्टेज वन ऑफ द प्रोसेस बिगिन विद द लर्निंग ऑफ द होम रो। ठीक है, स्टेज वन में क्या होता है, हमारे जो होम रो है उसको हमें लर्न करना है कि होम रो में हमारी कौन कौन सी कीज़ हैं। स्टेज टू में क्या होता है, मेमोराइजिंग फ्रीक्वेंटली विद द स्लेवी और कंटेन स्लेवी। ठीक है, मतलब मेमोराइज करना है कि भाई कौन सी की हमारी क्या है। और स्टेज थ्री में क्या होता है, इन्वॉल्व टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू परफेक्ट स्किल एक्वायर्ड। ठीक है, मतलब इस स्टेज जो थ्री है हमारी उसमें हमें परफेक्शन आ जाता है कि हम जो हम टाइप करें वो हमारा सही टाइप होगा, मतलब परफेक्ट टाइप होगा। चलो और देख लेते हैं बेटा, और कुछ अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी आता हो तो वही हम करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं गुड टाइपिंग स्पीड। ठीक है, नॉर्मल स्पीड कितनी होती है हमारी टाइपिंग की, 50 to 80 वर्ड पर मिनट होती है। वाइल सम पोजिशंस कैन रिक्वायर 80 to 90। ठीक है, कुछ स्पीड जो जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो 80 to 95 वर्ड मिनट भी टाइप कर लेते हैं। सम एडवांस टाइपिस्ट वर्क एट स्पीड अबव, मतलब कुछ की बहुत ही ज़्यादा एडवांस जिनकी टाइपिंग स्पीड होती है तो 120 वर्ड पर मिनट भी टाइप कर लेते हैं। द फास्टेस्ट टाइपिंग स्पीड अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड 216 वर्ड इन ए मिनट वर अचीव बाय स्टेला।
ठीक है। स्टेला 1946 में किसी ने रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, कितने मतलब 1 मिनट में 216 मतलब 216 वर्ड पर मिनट टाइप किया था। चलो बेटा, मेरे ख्याल से बस इतना ही है इसमें तो, यूनिट हमारी 2 में। चलो बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।